बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा कैसे बनी और ये कैसे काम करती है, उस सिलसिले में आज आखिरी वीडियो जिसका अन्वान है तनकीद और गुमनामी। सन 1999 में रा की उस वक़्त बदनामी हुई जब कंधार हाईजैक के बाद इंडिया को 3 ख़तरनाक इंतहा पसंदों को रहा करना पड़ा। यही नहीं, उस वक़्त के रा के चीफ AS दलत, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को अपने त्यारे में श्रीनगर से दिल्ली लाए, जहां से उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह इन्हें अपने साथ कंधार ले गए। जिस तरह IC 814 त्यारे को अमृतसर से लाहौर तक परवाज़ की इजाज़त दी गई, उस पर भी काफ़ी तनकीद की गई। दुनिया के दीगर जासूसों के बरक्स रा के जासूसों के सीने पर कभी कोई तमगा नहीं सजाया गया। यतेश यादेव अपनी किताब रा ए हिस्ट्री ऑफ कवर्ट ऑपरेशंस में लिखते हैं, कारगिल जंग के बाद रा के वो लोग खामोश खड़े रहे जिन्होंने इस जंग में अपने दोस्तों और साथियों को खो दिया था। रहमान नामी एक जासूस ने रा के आला हकाम से कहा कि वो मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वालों की कुर्बानी का सरेआम एतराफ़ करें। जब ये तजवीज़ उस वक़्त के कौमी सलामती के मशीर और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा के पास पहुंची तो उन्होंने उसकी मुखालफत की। यतेश यादेव लिखते हैं, किसी न किसी तरह ये खबर अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंच गई। रा के इन 18 अफसरान के नाम और कारगिल जंग में उनके कारनामों को वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के एक बंद हाल में बुलंद आवाज़ से पढ़कर सुनाया गया। रा की तारीख़ में पहली बार इन जंगजुओं को खसूसी तमगों से नवाजा गया। वाजपेयी ने रा के आला ओहदेदारों से मुसाफा किया और उन गुमनाम हीरोज़ की कुर्बानी पर इजहार तशक्कर किया। इस तकरीब का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और ना ही अगले दिन के अखबारात में इसकी कोई तफसीलात शाया हों। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।